हेलो साथियों, हम लोग आज देखते हैं ये कुछ प्रक्रम दिए रहते हैं और उस प्रक्रम में पूछता है कि कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा, कौन सा इसमें वर्धक है। ठीक, ये सारी बातें थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या है। जैसे यहाँ फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में देखें तो दिया है अमोनिया उत्पादक के लिए हैबर प्रक्रम के लिए। अब पूछ लेता है कि उसमें कौन सा उत्प्रेरक है, कौन सा वर्धक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तो देखिए, सूक्ष्म विभाजित लोहा मॉलिब्डेनम वर्धक के रूप में, जैसे इसमें अब लोहा जो है यह क्या है, उत्प्रेरक है, मॉलिब्डेनम क्या है, वर्धक है। ठीक, अब इसमें पूछा जाता है दाब कितना लगाया जाता है, तो 200 बार दाब है तथा 723 से 773 केल्विन ताप। अब देखिए, आजकल तो आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इसके स्थान पर क्या यूज किया जाने लगा है, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना का मिश्रण प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर, जो आयरन उत्प्रेरक के रूप में और मॉलिब्डेनम वर्धक के रूप में। अब आयरन आप जान रहे हैं, ये Fe ये उत्प्रेरक के रूप में और मॉलिब्डेनम MO ये वर्धक के रूप में। तो उत्प्रेरक के रूप में आयरन और वर्धक के रूप में प्रिमोटर जिसे आप कहते हैं, तो इसके रूप में कौन यूज होता है, तो बताएंगे मॉलिब्डेनम। ठीक, और रिएक्शन तो इसका देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कभी कि हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो आप बताएंगे आयरन। ठीक, उसमें वर्धक कौन है, तो आप बताएंगे मॉलिब्डेनम। और दाब, वायुमंडलीय दाब जो है 200 बार है और टेम्परेचर लगभग आप कह सकते हैं कि ये 500 डिग्री सेल्सियस आप कह दीजिए, या फिर 723 से लेकर के 773 केल्विन। ठीक, अब आप सेकंड जरा देखिए, सेकंड देखेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। यहाँ ओस्टवाल्ड प्रक्रम जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम के लिए पूछा जाता है कि कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास मतलब एस्बेस्टास जो है प्लेटिनाइज्ड होता है, उसके ऊपर प्लेटिनम का आवरण चढ़ा होता है, तो उसी को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास कहते हैं। तापमान 573 केल्विन इसमें भी दिया जाता है। तो अभी आप इसमें से 273 निकाल दें तो मिलेगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होते हैं जो यहाँ आपको दिए गए हैं। देखें, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन पहले क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाता है, अगेन वही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे आप ब्राउन कलर की गैस कहते हैं, ये बनाता है। और फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये HNO3 जिसे आप नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो इसका निर्माण कर देता है। तो जानते रहिए, ओस्टवाल्ड विधि किसके लिए है, तो ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए है। हैबर विधि किसके लिए है, अमोनिया गैस बनाने के लिए। अब पूछा जाए ओस्टवाल्ड प्रक्रम में, ओस्टवाल्ड विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास। हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के रूप में, मॉलिब्डेनम वर्धक के रूप में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट पॉइंट है। देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उत्पादन के लिए संपर्क प्रक्रम, याद रखना है, संपर्क प्रक्रम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास। देखिए, अभी ऊपर भी आप देखे थे, तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास भी आप ले सकते हैं, या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। विशेष रूप से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के बारे में अधिक पूछता है
किस में यूज होता है, तो संपर्क प्रक्रम में, याद रखना है। और टेम्परेचर 673 केल्विन से 723 केल्विन। और यहाँ रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड EH2SO4 उसमें कुछ मात्रा में बना रहता है, उसके साथ क्रिया करके ओलियम बनाता है, और फिर ओलियम का आप जल के साथ क्रिया करवा देते हैं तो अधिक मात्रा में H2SO4 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको जानना ज़रूरी है, याद रखना है इसको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।